बड़ी खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम समाप्त होने के कुछ देर बाद ही मछली की लूट हो गई। वीडियो में स्कूल ड्रेस में दिख रहे बच्चों ने बायोफ्लॉक तोड़कर सारी मछलियां लूट ली और अधिकारी देखते रह गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विभागों ने प्रदर्शनी लगाई थी। इसी प्रदर्शनी में मत्स्य विभाग ने बायोफ्लॉक लगाया था, जिसमें ढेर सारी मछलियां तैर रही थी। जैसे ही सीएम नीतीश कुमार यहां पहुंचे, वैसे ही मछली पर बच्चे टूट गए और देखते ही देखते चंद मिनट में ही माहौल बदल गया। बच्चे बायोफ्लॉक में घुसकर सारी मछलियां लूट ले गए। तस्वीरें इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। बताया जा रहा है कि जैसे ही सीएम नीतीश कुमार यहां से चले गए, उसके बाद से किस तरह का मंजर देखने को मिला वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बायोफ्लॉक में सारे बच्चे कूद पड़े और उसके बाद मछलियों को लूटने लगे। तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। सहरसा से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम नीतीश का ये कार्यक्रम था। जैसे ही सीएम नीतीश कुमार यहां से पहुंचे, उसके बाद किस तरह से मछली की लूट मच गई, तस्वीरों में देखा जा सकता है। लोग बायोफ्लॉक के अंदर कूद पड़े और उसके बाद मछलियों को लूटने लगे। इसमें बच्चों के साथ साथ कुछ बड़े भी नजर आ रहे हैं, या यूं कहें कि बच्चों के साथ साथ बहुत बड़ी तादाद में बड़े नजर आ रहे हैं। लूट किस तरह से मची हुई है, तस्वीरें बयां कर रही हैं। कर रहे थे अभी आप लोग यहाँ पे? हम सब यहाँ पे मछली पकड़ने आए थे। नीतीश सरकार के थोड़े देखने आए थे। अच्छा, हेलीकॉप्टर देखने आए थे। अब इसका नीतीश कुमार को देखे आप लोग? नहीं, हम सब नहीं देखे। हम सब हेलीकॉप्टर देखने आए, तब मछली देखे, मछली पकड़ लिए। तो मछली कैसे पकड़ लिया? पानी में घुस के पकड़ लिए। कहाँ पानी लगा हुआ? हाँ, बायोफ्लॉक था। पोखर में मछली ले लिए? हाँ, वही सिम ले लिए। स्कूल नहीं गए मछली पकड़ने? स्कूल से आए थे तब पकड़े। अच्छा, पोखर में। कौन मछली है? कौन है? बचवा है। और कुमार अनुभव हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। कुमार अनुभव, एक किस तरह की लूट मची हुई है? जैसे ही सीएम नीतीश कुमार गए हैं, उनके जाने का ही इंतजार था बस, उसके बाद जो वहां पर हरकत हुई है वो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली है। जी बिल्कुल, मैं बता दूं, आज जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यक्रम जो कारा प्रखंड में जो है 2 जगह आयोजित किया गया था। जो एक दिवाड़ी में जो है दिवाड़ी विशारा मंदिर में का जो उद्घाटन करना था, और उसके बाद जो है अमरपुर गांव में जो है जो विभाग के द्वारा स्टॉल लगाया गया था और भी कई योजनाओं का उद्घाटन करना था। इस दौरान जो है मुख्यमंत्री अमरपुर गांव पहुंचे थे, जहां की मत्स्य पालन विभाग के द्वारा जो है बायोफ्लॉक का स्टॉल लगाया गया था, जिसमें कि मछली पालन के बारे में लोगों को बताया जा रहा था। ऐसे में जो है जब मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हुआ, वहाँ पे जो है स्टॉल लगाया गया था, तो उसके बाद मुख्यमंत्री का कुछ ही देर जाने के बाद जो है वहाँ आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से जो है स्कूली छात्र जो है जो वो मछली पे टूट पड़े, बायोफ्लॉक में कूद करके जो है मछली लूटने लगे। उसमें कुछ बड़े लोग कुमार अनुभव, जो तस्वीरें नजर आ रही है उसमें सिर्फ छात्र नहीं है, काफी संख्या में बड़े भी हैं जो मछली की लूट करते हुए देखे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, उसमें जो है छात्र के अलावा जो है गांव के कई लोग जो है बड़े बुजुर्ग को भी देखा जा रहा है, जो कि इस तरह की शर्मनाक हरकत जो है करते दिख रहे हैं। जी, इसके बाद मत्स्य विभाग के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? नहीं, बिल्कुल, ये कुछ देर बाद की ही वाकया है। जब इस तरह की बात हुई, उस समय में मत्स्य विभाग के अधिकारी और कर्मी भी जो है उस समय में मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद जो है इस तरह का हरकत जो है ग्रामीणों के द्वारा, छात्रों के द्वारा किया गया। जी, जब इतना बड़ा इवेंट आयोजित कराया जा रहा था, सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर होने चाहिए। अगर यही हरकत मुख्यमंत्री की मौजूदगी में होती तो और ज्यादा फजीहत होने के चांसेस थे। जी बिल्कुल, सुरक्षा की बात है तो सुरक्षा में चूक तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम खत्म हो चुका था और मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद जो है जितने भी पुलिस के पदाधिकारी थे और जो भी सुरक्षा गार्ड थे वो अपने ड्यूटी से जो है चले गए थे। उसके बाद जो स्टॉल पे मौजूद जो कर्मी थे या जो भी अधिकारी थे वो मौजूद थे, चूंकि वहाँ पे स्टॉल लगा हुआ था। उसके बाद जो इस तरह की घटना हुई है। जी, किसी ने इन्हें समझाने की कोशिश नहीं की? जी बिल्कुल, जहां तक जिस तरह का वीडियो सामने आ रहा है उस तरह से जो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरह से छात्र और ग्रामीण उग्र थे मछली के लिए, वैसे में जो है किसी के समझाने के बावजूद भी जो है ये समझने को तैयार नहीं थे। कुमार अनुभव, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम नीतीश कुमार का ये पूरा कार्यक्रम, और उसमें मछली के लिए इस तरह से झगड़ा हो जाना, लूट मच जाना, मछलियों पर हमला कर देना, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं इस पूरे इवेंट को शर्मसार करती हैं।
और इसी बीच मोतिहारी से बहुत बड़ी खबर मिल रही है। गोली मारकर व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। पंचायत के दौरान 3 लोगों को गोली मारी गई, एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जमीन विवाद में पंचायत हो रही थी। कोटवा के बंगरा गांव की ये पूरी वारदात है, जहां पर गोलीकांड को अंजाम दिया गया है। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जमीन विवाद में पंचायत की जा रही थी, उसी पंचायत में इस गोलीकांड को अंजाम दिया गया, जहां पर एक व्यक्ति की मौत और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मोतिहारी से इस वक्त की बड़ी खबर। तो एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मोतिहारी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। वो तस्वीरें भी देखिए, पंचायत हो रही थी, जमीन विवाद में पंचायत कराई जा रही थी और उसी दौरान गोलीकांड को अंजाम दे दिया गया। गोलीकांड करने वाले कौन है? पुलिस वहां पर हालांकि मौजूद है, पूरे मामले की छानबीन की जा रही है, लोगों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन गोलीकांड कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रहा है। पंचायत के दौरान 3 लोगों को गोली मारी गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मोतिहारी से ये बहुत बड़ी खबर। अवनीश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ये गोलीकांड क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या वहां पर जो पंचायत हो रही थी पुलिस प्रशासन भी मौजूद था? नहीं, देखिए, ये मोतिहारी के कोटवा प्रखंड के बंगरा गांव की घटना है और जमीनी विवाद को लेकर पंचायती हो रही थी और उसी में एक पक्ष जो है वो गर्म हो गया, आक्रोशित हो गया और उसने गोली चला दी। गोली से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 2 व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिनका इलाज जो है मोतिहारी किया जा रहा है। और डीएसपी और कोटवा के थाना प्रभारी तमाम जो पुलिस है वो गांव में कैंप की हुई, क्योंकि गांव में तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया है। और मृतक को जब लिया जा रहा था, जब घायल अवस्था में, तो रहमानिया अस्पताल में उसकी मौत हो गई है। तो एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 2 व्यक्ति जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। देखिए, पंचायती के दौरान कोई पुलिस कर्मी तैनात नहीं था, कोई थाने की कोई सूचना नहीं दी गई थी, बल्कि गाँव के ही 2 पक्ष जमीनी विवाद को लेकर पंचायती कर रहे थे। उसमें गांव के तमाम लोग मौजूद थे और उसी पंचायती के दौरान एक पक्ष आक्रोशित हो गया और उसने गोली चला दी, जिसके कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 2 जो लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए। जब ये पंचायत हो रही थी अवनीश, तो क्या पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी? और दूसरा बड़ा सवाल, क्या पुलिस प्रशासन से छिपकर ये पंचायत करके इस पूरे मैटर को सुलझाने की कोशिश हो रही थी? हाँ, बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये जो पंचायती हो रही थी इसमें पुलिस प्रशासन को और किसी भी पदाधिकारी को इसकी सूचना नहीं दी गई थी। अगर पंचायती हो रही थी तो कम से कम जमीनी विवाद था तो स्थानीय जो अंचल के जो सीईओ हैं उनको इसकी जानकारी जरूर देनी चाहिए थी, लेकिन कोई भी न तो पदाधिकारी को जानकारी दी गई थी, न ही पुलिस प्रशासन को जानकारी दी गई थी। वैसी स्थिति में गाँव के ही 2 पक्ष आपस में पंचायती के दौरान मामले को सुलझ कर रहे थे और काफी दिनों से ये विवाद जो है वो आ रहा था और ये विवाद सुलझाने की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन दोनों पक्षों में तनाव हो गया और तनाव के दौरान जो है गोली एक पक्ष ने चला दी और जिसमें एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई है और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। तो ये बड़ा मामला है कि पंचायती के दौरान किसी तरह की कोई अधिकारियों को जानकारी नहीं दी गई थी, पुलिस को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। वाकई बड़ा सवाल है कि अगर पंचायत की जा रही थी तो पुलिस प्रशासन को लूप में क्यों नहीं रखा गया, उनको जानकारी क्यों नहीं दी गई? अवनीश, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर जहानाबाद से है, जहां श्रम विभाग की गाड़ी ने 3 लोगों को कुचल दिया। एक महिला और एक युवक की मौत हो गई है, वहीं एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल बताया जा रहा है। घायल की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना से नाराज ग्रामीणों ने ड्राइवर को बंधक बनाते हुए पेड़ में रस्सी से बांध दिया। इसके बाद पुलिस बड़ी मशक्कत के बाद उसे बंधन से छुटा पाई। अब पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है। श्रम विभाग के अधिकारी प्रवीण कुमार अपनी गाड़ी से जहानाबाद से अरवल के कुर्था जा रहे थे। उसी वक्त तो आलमपुर गांव के पास उनके ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया और बाइक सवार 2 युवक को धक्का लग गया। दुर्घटना के बाद तेज रफ्तार में गाड़ी भागने के क्रम में ड्राइवर ने आगे थोड़ी दूर पर चैनपुरा गांव के पास घर के आगे खड़ी एक महिला को रौंद दिया। इसके बाद गाड़ी अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गई। हम आ रहे थे ऑटो से जी। रास्ते में देखे कि आलमपुर के पास गिरा हुआ है, उसको यहाँ लाया है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपके पास? रवि शेखर। ये कहाँ के रहने वाले लोग हैं? चैनपुरा, छोटी चैनपुरा। अच्छा, क्या लगता है आपको, क्या हुआ है? कोई गाड़ी धक्का मारी होगी। अच्छा।